नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू रब्बी यस्सिर वला तुवस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह या अलीम अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा क़व्विना फ़िद्दीन रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो एक मिस्टेक हो गई थी हमसे आयत नंबर 23 में, वो हम उसका पहले करेक्शन कर देते हैं। देखिए, हमने ये वर्ड पढ़ा था युदअउना। युदअउना यानी दुआ करना, निदा करना, पुकारना, बुलाना। ये तर्जुमा होता है उसका, टू कॉल आउट, किसी को पुकारना। तो इसके जो रूट लेटर हैं वो है दाल, आइन, वाव। ये हैं, हमने हमजा लिखवाया था, वो गलत है। वाव इसके एंड में आएगा। दाल, आइन, वाव, ये रूट लेटर है इसके। ठीक है, अब इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस आयत को एक मर्तबा देख लेते हैं, बिकॉज वो जो आगे की आयत है वो कनेक्टेड है इसी आयत से। क्या हमने पढ़ा था कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमा रहे हैं, क्या नहीं आपने देखा उन लोगों की तरफ जो दिए गए एक हिस्सा किताब में से या किताब का, वो सब पुकारे जाते हैं किताब की तरफ। कौन सी किताब? अल्लाह की किताब की तरफ, ताकि वो फैसला करें उनके दरमियान। फिर गया एक ग्रुप, एक ग्रोह उनमें से, और वो सब एराज करने वाले, मुंह मोड़ने वाले थे। यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि उनको किताब की तरफ इसलिए बुलाया गया कि किताब के जरिए से फैसला करें। किताब को एक एक जैसे हमारे पास इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, हर देश का, हर अपने मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके जरिए से देश का कानून और वो चलता है ना, मुल्क का जो लॉ चलता है उसके ऊपर बेस्ड होता है। उसी तरह शरीयत ने क्या दे दिया? हमें कुरान दे दिया। अब हमें अपनी जिंदगी में जो भी मसाइल पेश आए, जो भी मामलात पेश आए, तो वो हमने किसकी तरफ रुजू करना है? कुरान और हदीस की तरफ। तो इसी तरफ लोगों को बुलाया गया। किन लोगों को? ऊतु नसीबन, यानी जिनको किताब का एक हिस्सा दिया गया, जैसे यहूद और नसारा, जो ज्यूज एंड क्रिश्चियंस हैं, उनको बुलाया गया, उनको पुकारा गया कि देखो ये किताब है, कुरान करीम है, आप आओ इसकी तरफ, या एटलीस्ट अपनी किताब की तरफ तो रगबत करो। उन्होंने तो अपनी किताब को भी नहीं देखा। तो उन्होंने जो फैसले थे वो अपने मन से करते थे, ऐसे फैसले करते थे जिससे क्या हो? दुनियावी फायदा रहे। वो किताब और सुन्नत की तरफ नहीं जाया करते थे। हम भी ऐसे ही करते हैं ना, जब हमारे मामलात बिगड़ते हैं तो कहाँ हम कुरान और हदीस की तरफ रुजू करते हैं? हम बिल्कुल भी कभी भी हमारे जो मामलात होते हैं, हम इसको बता देंगे, उसको बता देंगे। कभी हम ये नहीं करते कि हम कुरान की तरफ अप्रोच करें कि इस मसले का हल क्या है, हदीस की तरफ अप्रोच करें, उलमाए दीन की तरफ अप्रोच करें। हम नहीं करते। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू ताला ऐसे ही लोगों के बारे में बता रहे हैं कि जब उनको कहा जाता है कि किताब और सुन्नत से फैसले करो, अपने मामलात के जो सोल्यूशन है, जो आपकी प्रॉब्लम्स है, उसका हल उसके जरिए से निकालो, तो वो क्या करते थे? वो मुंह मोड़ लेते थे कि नहीं, हमने ये हमारे लिए ये सूटेबल नहीं है फैसला। क्यों? क्योंकि कभी कभी वो फैसला हक में नहीं आता था। क्योंकि हक के जरिए से अगर किया जाए तो हो सकता है कि हम कहीं नुकसान में आ जाए। तो इसकी जो वजह है वो दूसरी आयत में बताई जा रही है कि ये क्यों नहीं किताब की तरफ आना चाहते थे। वो आयत नंबर 24 में बयान किया जा रहा है। आयत नंबर 24, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات वगर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू ताला इसका रीजन ये बता रहे हैं कि वो क्यों किताब की तरफ, क्यों सुन्नत की तरफ नहीं आना चाहते थे। दालिका, दालिका ये क्या है? फर्स्ट वर्ड हम जान चुके हैं इसको। ये है हमारा इसमें इशारा। इसमें इशारा, इसमें इशारा मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसम यहाँ पे प्रोनाउन है और इशारा मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव। जो इशारा करके ये वो हम कहते हैं ना, दिस दैट, उसके लिए आता है। तो जालिका का मतलब होता है दैट, वो। और जब किसी बात में वजन पैदा करना होता है तो हम कहते हैं ये वो। ठीक है, इस तरीके से हम कहते हैं ये।
इसका तर्जुमा है तो वो दैट है, लेकिन हम दिस का तर्जुमा करते हैं, ये का तर्जुमा करते हैं। ठीक है, जालिका ये, हालांकि वो तर्जुमा है लेकिन हम इसमें तर्जुमा करेंगे वो, सॉरी, वो तर्जुमा है, हम तर्जुमा करेंगे ये भी अन्नहुम। अब अल्लाह रीजन बता रहे हैं ना, तो कह रहे हैं ये, अब ये जो है ना, इन्होंने ये क्यों किया, अब अल्लाह उंगली रख के फिंगर पॉइंट आउट करके बता रहे हैं कि ये भी अन्नहुम, भी अन्नहुम, बी प्लस अन्ना प्लस हुम। ठीक है, बी प्लस अन्ना प्लस हुम, तीन वर्ड है। बी क्या है हमारा, बी हरफे जर है। हरफे जर क्या होता है, प्रपोजिशन होता है। और हमने क्या कहा था आपको, इस बी का तर्जुमा कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इसका तर्जुमा हम वैसे करेंगे जैसा हमारी आयत में सूट करेगा। तो अभी हम इसको रोकते हैं। बी का तर्जुमा करना है। अन्ना का तर्जुमा आप सबको पता है, अन्ना का तर्जुमा क्या है, के, दैट। ठीक है, दैट है, के है ना। अन्ना का एक तर्जुमा हमने आपको बेशक भी बताया था, और एक तर्जुमा के भी है, दोनों है। तो यहाँ पे के का तर्जुमा है। अब भी अन्ना का मतलब हो जाएगा दोनों को मिला के, इस वजह से के, इसलिए के। तो यहाँ पे बी का तर्जुमा क्या हो जाएगा, इसलिए, इसलिए। ठीक है, इसलिए के, अन्ना का मतलब के, इसलिए के, जालिका वो, इसलिए के। अब अल्लाह कह रहे कि देखो इन्होंने किताब का कहा नहीं माना, किताब के जरिए फैसला नहीं किया, फिर अल्लाह क्या बता रहे हैं, वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि, आगे अब रीजन बताएंगे। ठीक है, जालिका वो, इसलिए के, हुम, हुम क्या है, हम सबको पता है अटैच प्रोनाउन है। अटैच प्रोनाउन, अटैच क्यों है, क्योंकि जुड़ा हुआ लिखा हुआ है, अटैच करके लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जमीर, मुत्तसिल, मुत्तसिल मतलब अटैच हुआ हुआ। तो ये इसलिए के, दालिका ये, इसलिए के, हम वो सब, हम का तर्जुमा क्या होता है, वो सब, उन सब, ये तर्जुमा होता है। ठीक है, दे का तर्जुमा होगा, दे, देम, ये तर्जुमा होता है इसका, हम का। ये इसलिए के, भी अन्ना हम, ये इसलिए के, बिकॉज दे का तर्जुमा हो गया, हम वो सब, दालिका ये, बी इसलिए, अन्ना के, हम वो सब, ये इसलिए के वो सब, कौलू, कौलू, ये यकूलूना हम वर्ड पढ़ चुके हैं, उसी का पास्ट टेंस है कौलू। तो इसके रूट लेटर है कॉफ, वाव, लाम, कौल। ये वर्ड भी आपको बहुत मर्तबा कुरान में आएगा। ठीक है, काफ वाव लाम, हमने कहा था ना आपको कि रूट लेटर का मीनिंग क्या होता है, हर हर वर्ड में रिफ्लेक्ट होता है, हर वर्ड में शो करता है, दिखाई देता है। तो काफ वाव लाम का मतलब होता है कहना, काफ वाव लाम कौल का मतलब होता है कहना। और ये वाव अलिफ हम किस लिए यूज करते हैं, प्लूरल के लिए, जमा के लिए। तो वाव अलिफ का मतलब क्या हो जाएगा, सब, और काफ वाव लाम का मतलब होता है कहना। तो उन सब ने कहा, पास्ट टेंस है ना, इसलिए उन सब ने कहा, दे सेड, उन सब ने कहा, दे ऑल सेड। ठीक है, हम हो गया दे, वाव अलिफ ऑल, और कॉलू सेड, उन सब ने कहा, दालिका ये, भी इसलिए, अन्ना के, हम उन सब ने, वाव अलिफ सब, कॉलू कहा, उन सब ने कहा, ये इसलिए कि उन सब ने कहा, क्या कहा, लन तमस्सन नारू, लन, हम पहले भी पढ़ाए हैं ये वर्ड, हमने पढ़ा था ला का मतलब होता है नहीं, और लम का मतलब होता है नहीं, लेकिन लन का मतलब होता है हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, विल नेवर, विल नेवर। बाद में क्या आ गया, वजन आ गया, श्योरिटी आ गई, सर्टेनिटी आ गई, जो मतलब ताकीद आ गई। तो विल नेवर का जरूर बजरूर, हाँ, जरूर बजरूर का जो वर्ड आएगा ना, वो इंशाल्लाह जब हम आपको बताएंगे कि वो जरूर बजरूर के लिए क्या यूज होता है। अभी लन के लिए आएगा विल नेवर, हरगिज नहीं का तर्जुमा आएगा, हरगिज नहीं। दालिका ये, भी इसलिए, अन्ना के, हम वो सब, कौलू वो सब कहते हैं, लन हरगिज नहीं, तमस्सन नार,
अब ये जो तमस्सना है ना, तमस्सा और ना, ये दो वर्ड है। तमस्सा पहले जो वर्ड है वो है मुजारे। मुजारे किसको कहते हैं? इम्परफेक्ट टेंस को। इम्परफेक्ट टेंस। अब इसके अंदर इम्परफेक्ट टेंस कभी भी किससे शुरू होता है? या, ता, अलिफ, नून, इन चारों लेटर में से किसी ना किसी से शुरू होता है। और या का मीनिंग होता है वो, ता का मीनिंग होता है तुम या फिर वो। तुम मेल के लिए और वो फीमेल के लिए। अलिफ मतलब मैं, और नून का मतलब होता है हम। ठीक है, ये चार हम पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ा है हमने। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ता से वर्ड शुरू हो रहा है। ता के दो तर्जुमे, तुम या फिर वो। तुम या फिर वो। ता अगर मेल होगा तो तुम आ जाएगा, ता अगर फीमेल होगा तो वो का तर्जुमा आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे क्या वर्ड है। आगे वर्ड है अन्नार। नार मतलब आग। आग का मतलब होता है फीमेल। अरब जो होते हैं ना, आग को क्या कहते हैं? फीमेल के। हम भी कहते हैं ना, आग जलाती है क्या जलाता है? जलाती है ना, फीमेल है। तो आ, हमारे उस्ताद कहते थे कि जितनी भी खतरनाक चीजें हैं ना वो सब फीमेल होती हैं। चाहे वो जहन्नम हो, चाहे आग हो, चाहे मतलब ऐसी सारी चीजें ना, जहन्नम है, दोजक है, आग है, नार है, इस सब के सब फीमेल होती हैं। तो हमने कहा था सर जन्नत भी फीमेल ही है। तो यहाँ पर याद रखे कि नार, आग, जहन्नम वगैरह जो है सब फीमेल है। तो यहाँ पर क्या है? ये फीमेल है। तो अब आप लोग बताएं कि अगर ये नार फीमेल है तो इस ता का क्या तर्जुमा होना चाहिए? तुम या फिर वो। क्या होगा तर्जुमा? तुम वो मेल के लिए होता है। एग्जैक्टली वो वो का तर्जुमा होगा। जी बिल्कुल, वो का तर्जुमा होगा। क्यों? क्योंकि वो जो है वो फीमेल है। ठीक है, अनार जो है फीमेल है, इसीलिए हम उसको वो का तर्जुमा करेंगे। ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम। अच्छा, अब हम आते हैं इस वर्ड की तरफ। त का तर्जुमा तो हो गया वो। अब बचा इसके रूट लेटर मीम, सॉरी, मीम, सीन, सीन। मीम, सीन, सीन, मस्सा। मीम, सीन, सीन, मस का मतलब होता है टच करना। टच करना मतलब छूना। छूना, टच करना, मस करना। उर्दू का, अच्छी उर्दू में टच करने को मस करना कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तर्जुमा होगा लन, हरगिज नहीं, ता, वो, मस्सा, छुएगी, टच करेगी। किसको? ना। ना क्या है यहाँ पर? अटैच प्रोनाउन, जमीर मुत्तसिल है। ठीक है, जमीर मुत्तसिल अटैच प्रोनाउन है, तो ना का तर्जुमा क्या हो जाएगा? हम या हमें। ठीक है, हमें। लन हरगिज नहीं, ता वो, मस्सा छुएगी ना हमें, अन्नार। अन्नार अल से शुरू हो रहा है। अल खास के लिए होता है, और इंग्लिश में उसका तर्जुमा होता है द, और उर्दू में कोई तर्जुमा नहीं होता। अल क्या हो? अल किस चीज की पहचान है? खास करने की। किसी भी वर्ड को वो खास कर देता है, स्पेशल बना देता है, प्रॉपर कर देता है, मारिफा कर देता है। नकिरा से मारिफा कर देता है, कॉमन से प्रॉपर कर देता है, आम से खास कर देता है। सब एक ही बात है। ठीक है, हम अलग अलग टर्म्स के जरिए से बता रहे हैं आपको। अल कोई भी वर्ड को खास करने का काम करता है। तो अल का तर्जुमा इंग्लिश में होगा द, और उर्दू में इसका कोई तर्जुमा नहीं होगा। अच्छा, अब आग जो है, नार जो है, उसके रूट लेटर है नून, वाव, रा। नून, वाव, रा, नूर, है ना। आग, अब ये जो आग है, नार का मतलब होता है आग। आग, लेकिन कैसी आग? खास आग। तो खास आग कौन सी है? जहन्नम की आग। ठीक है, हेल फायर, जहन्नम की आग। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो यहूद और नसारा ने किस बिना पर नुकसान उठाने का गवारा नहीं किया, किताब के जरिए फैसला नहीं किया, करना पसंद किया। अल्लाह फरमा रहे हैं कि जालिका ये, भी इसलिए, अन्ना के, हुम वो सब वो जो यहूद और नसारा थे, कौलू वाली वो सब, कौला कहते थे, लन हरगिज नहीं, ता वो, मस्सा मस करेगी, वो मतलब वो आग छुएगी, मस करेगी, छुएगी, टच करेगी ना हमें, अन्नार आग। हरगिज नहीं आग हमें छुएगी, यानी जहन्नम की आग हमारे लिए बनी ही नहीं है। हम जहन्नम के लिए बने ही नहीं, हम तो पैदा ही जन्नती हुए थे, मरेंगे भी जन्नती। तो हमारे लिए जो आग है ही नहीं,
तो हम क्यों मतलब उससे डरे? जस्ट अ मोमेंट, हम 1 मिनट में आए बस। तो क्या कहा यहाँ पर? अल्लाह सुब्हान व तआला फरमा रहे हैं जालिका, ये भी इसलिए अन्ना के हुम वो सब, वो यहूद और नसारा वाली को सब कौला कहते थे। क्या कहते थे? लन हरगिज नहीं, ता वो मतलब वो आग, मस्सा छुएगी ना हमें, अन्नार आग, हरगिज नहीं छुएगी हमें आग, इल्ला, इल्ला एक्सेप्ट, ये पढ़ चुके हैं हम वर्ड पहले भी, एक्सेप्ट इल्ला मतलब सिवाय, एक्सेप्ट सिवाय, इल्ला मतलब एक्सेप्ट या सिवाय, अय्यामम मादूदात, अय्यामम, हमने एक वर्ड पढ़ा था यौम, याद है आप लोगों को? यौम वर्ड पढ़ा था, यौम का मतलब था दिन, ठीक है? यौम मतलब दिन, डे, उसी का प्लूरल फॉर्म है अय्याम। एक दिन मतलब यौम, और बहुत सारे दिन मतलब अय्याम, डेज। तो अय्याम का मतलब होगा डेज। तो रूट लेटर क्या होंगे? सेम, या, वाव, मीम, या वाव मीम, ये इसके रूट लेटर्स हैं, या वाव मीम। अय्याम यौम का प्लूरल है, यौमुन, अय्यामुन, और इसके रूट लेटर है या वाव मीम। यौम मतलब दिन, अय्याम मतलब दिनों, कितने दिनों? मादूदात, इल्ला सिवाय, अय्यामन दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए? मादूदात का मतलब है, इसके रूट लेटर है आइन, दाल, दाल, आइन दाल दाल, अदद से बना है ये, आइन दाल दाल इसके रूट लेटर है, ठीक है? अदद से बना है, अदद मतलब, मादूदात का मीनिंग होता है सम डेज, कुछ दिन, ठीक है? कुछ दिन, सम डेज, नंबर डेज, सॉरी, नंबर डेज होगा, गिनती के दिन, इसका मीनिंग होगा गिनती के, गिनती के दिन, गिनती के दिन मतलब गिने चुने दिन, नंबर्ड, नंबर्ड, ठीक है? नंबर्ड, गिनती के दिन या गिने चुने दिन। यानी उनका ये मानना था कि इन केस अगर अल्लाह हमें जहन्नम में डालेगा भी, तो सिर्फ 40 दिन के लिए डालेगा। 40 दिन के लिए मतलब क्यों? क्योंकि उन्होंने 40 दिन, जब मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने के लिए चले गए थे कोहे तूर पर, तो इन लोगों ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी थी, बछड़े की इबादत शुरू कर दी थी। तो बस उतने ही दिन जो उनसे गलती हुई, उतने ही दिन क्या होगी, उनको आग नहीं छुएगी, बाकी दिन तो फिर वो जन्नत में ही जाने वाले हैं। अगर इनके इस डाला भी, तो हम तो वैसे ही अल्लाह के क्या हैं, चहीते हैं, लाडले हैं अल्लाह के। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यहूद और नसारा का नहीं है, नसारा तो और भी, और दो हाथ आगे हैं, क्रिश्चियंस, उन्होंने तो क्या कह दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे गुनाहों के लिए सूली पर चढ़ गए, अब हम जो चाहे करते फिरे, हमने जो हमारे जो नबी थे, उन्होंने हमारे जो नऊजुबिल्लाह, वो तो खुदा कहते हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या दे दी, कुर्बानी दे दी। अब हम पे जो जो गुनाह का बार अब हम पर नहीं रहा। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आखिरत में कोई हमारी पूछ गछ होगी या आखिरत में हमसे सवालात होंगे। उनका ये कॉन्सेप्ट है कि अगर ज्यादा कुछ हो गया, हमसे कोई बड़ी गलती हुई, तो जाओ अपने फादर के सामने कन्फेस कर लो और उसको अपनी गलती बता दो, वो एक दो कोड़े मार देगा या फिर कुछ फाइन लगा देगा, और उसकी गलती क्या हो जाएगी, माफ हो जाएगी। तो ये उनका कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यहूद और नसारा को छोड़े, मुसलमानों में भी इख्तियार कर लिया। कैसे? लोग कहते हैं अल्लाह तो गफूर रहीम है, अल्लाह तो बख्श देगा, हम जो चाहे करते फिरे अल्लाह तो बख्श देगा। ना नमाज पढ़ेंगे हम, ना कुरान पढ़ेंगे, ना अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए फराइज अदा करेंगे, अल्लाह तो बख्शने वाला गफूर रहीम है, बहुत बख्शने वाला है। अल्लाह को तुमने क्या कर दिया, बस डराने के लिए रख लिया है। लेकिन अल्लाह बहुत क्या है, रहम करने वाला, बहुत बख्शने वाला है। ये कॉन्सेप्ट इंसान को अमल से रोक देता है। कोई भी इंसान जिसको पता है कि फिर मेरा आखिरत में कोई नुकसान नहीं होने वाला, तो वो दुनिया क्यों छोड़े, वो दुनिया के फायदे क्यों छोड़े? अगर उससे कहा जा रहा है कि भाई सूद हराम है, वो कह रहा है कि भाई अल्लाह तो गफूर रहीम है, उस अल्लाह को भी पता है कि मजबूरी में सब करना जायज है। तो ये इस तरीके से हम अपने दिल को बहलावा देते हैं। ये हरगिज भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस चीज को हराम कर दिया, तो वो हराम ही रहेगा, चाहे पूरी दुनिया उसको फॉलो करने लगे। हम कहने लगते हैं अरे वो मौलाना भी तो करते हैं,
वो भी तो ऐसा करते हैं, ये भी तो ऐसा करते हैं, तो सारी दुनिया तो करेगी, क्या हम हमारी पकड़ होगी और किसी की नहीं होगी? तो हम दूसरों को देखकर क्या करते हैं, अमल से पीछे हट जाते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट उन लोगों का था कि जब हम अल्लाह के चहीते बंदे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हम प्यारे बंदे हैं, जिसको जन्नत ही में जाना है। हम भी कहते हैं ना, हम तो ईमान लेकर आए, हमने तो कलमा पढ़ लिया। तो हर उम्मती को क्या होना है, जन्नत में जाना है। और हर उम्मती की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात करेंगे। याद रखें, हर उम्मती की शिफात नहीं होगी, उसी की शिफात होगी, उसी की सिफारिश होगी जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ उन्हीं लोगों को कहेंगे कि जिन्होंने अपना कुछ ना कुछ परसेंट तो दे। हम चाहते हैं कि हम 0% अमल करें और 100% रिजल्ट पाए, तो ऐसा तो हरगिज भी नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता कोई पासिंग परसेंटेज लेकर आता है, पासिंग मार्क्स लेकर आता है, तब तो वो उम्मीद कर सकता है कि हाँ भाई जन्नत में जाने की। लेकिन कुछ भी अमल ना करे और हम चाहें कि अल्लाह की नाफरमानियां करते रहे और अल्लाह के आगे सजदे ना करें और फिर भी जन्नत में चले जाएं, तो ऐसा हरगिज भी नहीं होने वाला। तो यही इनका कॉन्सेप्ट था। अच्छा, एक सोचने वाली बात है कि उन्होंने ये समझ लिया कि 40 दिन जहन्नम की आग में जल लेना बहुत आसान सी बात है। क्या हम दुनिया की जो हल्की सी जो स्टीम होती है, एक भाप भी होती है जो खाने की, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते? अगर आग की जरा सी स्टीम लग जाती है, तो क्या 40 दिन जहन्नम की आग, जो कि दुनिया की आग से 70 टाइम्स, 70 गुना ज्यादा भड़काई हुई आग है, क्या बंदा उसको सह लेगा? इंसान कहता है ना कि हाँ भाई हम तो मुसलमान हैं, हमने तो बिल आखिर जन्नत में ही जाना है, अगर हमसे कुछ गुनाह भी हुए तो अल्लाह जहन्नम में रख के जन्नत में डाल देगा। तो वो जहन्नम को बर्दाश्त करना इतनी आसान बात नहीं है। तो ये इन लोगों का कॉन्सेप्ट है और ये मुसलमानों ने भी एक्सेप्ट कर लिया, उसी कॉन्सेप्ट पे चलने लगे, उन्हीं के तौर तरीके पर चलने लगे कि अल्लाह गफूर रहीम है और अल्लाह बख्श देगा। हम चाहे कुछ ना करें, अल्लाह बख्श देगा। हम अमल ना करें, अल्लाह बख्श देगा। हम गुनाह करते रहें, अल्लाह बख्श देगा। यकीनन अल्लाह बख्श देगा, लेकिन अमल करने के बाद। तो यहाँ पर अल्लाह फरमा रहे हैं कि देखो, उन्होंने ये बना लिया अपने दिल में, अपने मन गढ़ंत बात बना ली कि वो जो है कभी भी जहन्नम में नहीं जाएंगे। हाँ, अगर गए भी तो इल्ला अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन, कुछ दिन के लिए जहन्नम में जाएंगे और फिर वो जन्नत में डाल दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये अकीदा इंसान को क्या करेगा, अमल से रोक देगा, उसको कभी भी हक की तरफ आने नहीं देगा। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, दुनिया का नुकसान नुकसान बर्दाश्त नहीं किया। आज सबसे बड़ी जो इकोनॉमी का जो बेस बना हुआ है वो क्या है, सूद है। और सारा यहूदी जो निजाम है ना, वो पूरा सूद बेस्ड है, सब कुछ इंटरेस्ट बेस्ड है। तो ये पूरी दुनिया में उन लोगों ने अपना कब्जा फैला लिया है और पूरी दुनिया को ये इंटरेस्ट के जरिए क्या कर दिया, अपने तले दबा दिया है। सोचें, तो ये किस कदर मतलब वो अपनी दुनिया के बनाने के फिक्रमंद है कि उनको आखिरत की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि लोग किताब की तरफ इसलिए नहीं आना चाहते कि इससे दुनियावी उनको ऐसा लगता है कि हमारा नुकसान होगा। दुनिया की कुछ ना कुछ चीजें जैसे वो जब जब सहाबा अकराम जंग पे जाया करते थे, तो जो मुशरिकाने मक्का थे, जो यहूद थे, वो क्या कहते थे, ये तो बेवकूफ लोग हैं। क्या है, सुफहा है, बेवकूफ है। क्यों? कि देखो अभी तो फसल पकने वाली है, देखो अभी तो इनके घर में बच्चे पड़े हुए हैं, देखो इनकी बीवी को इनकी जरूरत है, और ये क्या क्या करते हैं, सब छोड़ छाड़ के जंग पे निकल जाते हैं। इनको कोई फिक्र ही नहीं है, अपने खेतियों की कोई फिक्र नहीं, ये तो बेवकूफ लोग हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि तुम खुद बेवकूफ हो। वो बेवकूफ नहीं है, वो आखिरत बना रहे हैं, वो परमानेंट जो अबोर्ड है, जो हमेशा की जिंदगी है, वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तुम दुनियावी जिंदगी की तैयारी कर रहे हो, जो कि हमेशा रहने वाली नहीं है। तो वो ये सारे बहाने बनाकर क्या करते थे, अमल में आगे नहीं बढ़ते थे। अरे सदका करना है, इतना करना है, अबू बकर सिद्दीक अपना सब कुछ लेकर आ जा रहे हैं, हजरत उमर आधा अपनी प्रॉपर्टी लेकर आ जा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो यहूद और जो क्रिश्चियन, वो जो मुशरिकाने मक्का थे, वो कहते थे कि ये अपनी बीवी बच्चों का भी ख्याल नहीं करते और ये अपना माल सारा का सारा लुटा देते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उन लोगों ने कुछ और देख लिया, उनको जन्नतें दुनिया में दिखाई दे दी, तो उन्होंने जन्नत की तैयारियां शुरू कर दी। और जिनको दुनिया ही दुनिया दिखाई देती है, तो फिर वो आखिरत की कोई तैयारी नहीं करते, वो दुनिया ही को अपने सामने रखते हैं, जबकि दुनिया का कोई भरोसा नहीं है, सबसे बड़ा धोखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, एक हदीस का मफहूम है कि अगर
इस दुनिया की कीमत अल्लाह की नजर में एक मक्खी के, एक मच्छर के पर के बराबर भी होती ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला काफिरों को माल और दौलत ये जो दे रहा है ना, हम देख रहे हैं कि आज काफिर जो हैं, यहूद हैं, नसारा हैं, सब अल्लाह के नाफरमान है, सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के दुश्मन है, लेकिन अल्लाह उनको दुनिया इतनी दे रहा है, उनके पास लग्जरीज हैं, उनके पास एसयूवीज हैं, उनके पास लेविश लाइफ है, लेकिन वो सब कुछ है उनके पास जो दुनिया गुजारने के लिए, जो दुनिया की सहूलतों के लिए चाहिए, जो एक बेहतरीन जिंदगी, ऐश वाली जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए, सब कुछ है, लेकिन उनके पास आखिरत में कुछ नहीं होगा। याद रखें कि जो दुनिया बनाने में लग जाते हैं, फिर आखिरत उनके उनसे चली जाती है। तो अल्लाह फरमाता है कि अगर मच्छर के पर की बराबर भी वैल्यू होती ना इस दुनिया की अल्लाह की नजर में, तो इन काफिरों को एक पानी का घूंट अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दुनिया में ना देता, लेकिन अल्लाह सब कुछ दे रहा है। और फिर अल्लाह कुरान में हमसे कहता है कि उनकी चीजों की तरफ नजर ना करना, क्योंकि वो दुनिया बना रहे हैं जो कि खत्म होने जा वाली है, फानी है, जो कि बेकार है, जाय हो जाने वाली है, मताउल गुरूर है, धोखे का घर है। लेकिन जो तुम्हारे लिए अल्लाह ने तैयार किया है वो बेहतरीन है, वो हमेशा रहने वाला है, वो बाकी रहने वाला है। तो यहाँ पर अल्लाह पर हमारे कॉन्सेप्ट, हमने क्या कहा था पहले ही दिन से, कहा था कि याद रखें कि जो भी आयतें हों उनको सब अपने ऊपर अप्लाई करें, सिर्फ यहूद और नसारा नहीं। क्या हम उस कैटेगरी में तो शामिल नहीं है कि हम भी इसी कॉन्सेप्ट को सर में जमा कर और अपने दिमाग में उस चीज को फिट कर लिया है कि हाँ भाई, हाँ अल्लाह तो गफूर रहीम है, अल्लाह तो बख्श देगा चाहे मैं कितने ही गुनाह कर लूं, चाहे मैं अकेले कमरे में बैठ के जो गुनाह करना चाहूं करूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो नाफरमानी करना चाहूं करूं, जो अमल नहीं करना अल्लाह ने हुक्म दिया उन सबको छोड़ती चली जाऊं, फराइज को छोड़ दूं और अल्लाह मुझे बख्श देगा। ऐसा नहीं है। अल्लाह जब अर्रहमान रहीम कहता है तो अल्लाह कहता है मालिकी यौमिद्दीन भी हूं मैं रोजे जजा का मालिक भी हूँ, जजमेंट डे का अल्लाह सुब्हानहू तआला हिसाब किताब करने वाला भी है। तो उस चीज से बेखबर ना हो जाना। हाँ यकीनन अल्लाह तुम्हें क्या करेगा, बख्शेगा, लेकिन उसके पहले तुम्हारे अमल भी होना चाहिए, तुम्हारी मगफिरत की दुआएं भी होना चाहिए। तुम कुछ नहीं करके अगर समझते हो कि एग्जाम में पास हो जाओगे, कोई पढ़ाई नहीं करोगे और दुआ करोगे और हो जाओगे, तो ऐसा हरगिज भी नहीं होगा। जब दुनिया के मामले में ऐसा नहीं होता, तो आखिरत के मामले में ऐसा क्यों होगा? तो फिर जो अमल करने वाले वो तो बेवकूफ हैं कि वो तो अमल किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं कि हम जन्नत पालें, और यहाँ पर आराम से बैठने वाले बैठे हैं कह रहे हैं कि हम गफूर रहीम के भरोसे पे हम जन्नत में चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर अल्लाह फरमा रहे हैं कि उनका भी यही अकीदा था कि वो कहते थे कि हरगिज नहीं वो छुएगी हमें आग, सिवाय गिनती के दिन, गिने चुने दिन, गिनती के दिन, नंबर डेज। वगर्रहुम फी दीनिहिम, व और देखिए अल्लाह ने वही बात कह दी आगे, व एंड, और का तर्जुमा है कंजंक्शन है, हरफे अतफ है, हरफे अतफ है, कंजंक्शन, वाव का तर्जुमा होगा एंड या फिर और, ठीक है। और गर्रहुम, गर्रा देखिए जैसे मस्सा है, इसके रूट लेटर है मीम सीन सीन, हमने कहा था एंड में, वर्ड के एंड में अगर शब्द आता है तो वो दो बार रिपीट होता है, उसी तरह गर्रा, गोइन रा रा, इसके रूट लेटर है गर्रा, गर्रा के गैन रा रा, गर्रा का मतलब होता है धोखा, डिसेप्शन, डिसीव करना, गर्रा का मतलब धोखे, धोखे में डालना। किस चीज ने धोखे में डाल दिया? यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं वह, और गर्रा, डिसीव्ड, DECEIVED, डिसीव्ड यानी धोखे में डाल दिया, वह और गर्रा धोखे में डाल दिया, हुम अटैच प्रोनाउन है, जैसे ये आया था अटैच प्रोनाउन, जमीर मुत्तसिल है, मुत्तसिल, मुत्तसिल का मतलब होता है अटैच होने वाला, जुड़ने वाला। वह और गर्रा धोखे में डाल दिया, हुम उनको, उन सब को, उनको उन सबको, देम का तर्जुमा होगा, ठीक है, उन सबको धोखे में डाल दिया, फी दीनिहिम, वह और, सॉरी, वह और गर्रा धोखे में डाल दिया, हम उनको, फी दीनिहिम, उन्हें किसने धोखे में डाल दिया? फी हरफे जर है,
हरफे जर, प्रपोजिशन है। फी का मतलब होता है में, इन, इनसाइड, ये तर्जुमा होता है में, इन, इनसाइड, इन। आगे बढ़ते हैं हम। फी में, दीन हिम, दीन वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रूट लेटर सेम है, दाल या नून, दीन। दीन मतलब रिलीजन, मजहब। दीन मतलब दीन, रिलीजन, मजहब। हिम, ये जो हुम है वही हिम है, अटैच प्रोनाउन। तीनों जगह पर ये सेम है, या तो कभी हुम होता है कभी हिम होता है। जो पढ़ने में आसान होता है ना अरबी जबान में, अरबी जबान पूरी फ्लो के ऊपर बेस्ड है, यानी कितनी आसानी से पढ़ा जा रहा है उसके ऊपर से उसके जेर जबर भी हुआ करते हैं, ठीक है। तो दीन हिम, हिम मतलब उन सब, उनके, उनके दीन में, उनके दीन के बारे में उन्हें धोखे में डाल दिया है। यानी वो समझ रहे हैं कि हम दीनदार लोग हैं, लेकिन वो धोखे में पड़े हुए हैं। अब जैसे हम समझ रहे हैं कि हम दीनदार हैं, हम अल्लाह गफूर रहीम की सिफत पे पड़े हुए हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि अल्लाह मालिकी यौमिद्दीन भी है। तो हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं और फिर उसी को पकड़ के चलते रहते हैं, लेकिन उसका दूसरा रुख, दूसरा पहलू, दूसरा साइड नहीं देखते। तो अल्लाह फरमा रहा है कि उनके दीन ने उनको धोखे में डाल दिया। वो समझ रहे थे कि हम अल्लाह के चहीते हैं, इसीलिए अल्लाह हमें नबी भेजता है, इसीलिए अल्लाह हमें किताब देता है, इसीलिए अल्लाह हमें मन सलवा देता है, इसीलिए अल्लाह ने हमें पर बादलों का साया किया। अगर सारी चीजें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सूरह बकरा में हम दोबारा पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतने फेवर्स, इतनी रहमतें, इतनी नेमतें इनको दी थी, इन्होंने समझ लिया कि हम अल्लाह के चहीते हैं। हम चाहे जो नाफरमानी करें, अल्लाह अल्लाह के चहीते लाडले हैं, और लाडलों को कभी जहन्नम में नहीं डाला जाता, वो तो जन्नत के लिए बने हुए हैं, ठीक है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि वह और गर्रा, धोखे में डाल दिया, हम उनको, हिम उनके दीन, दीन फी में, उनके दीन के बारे में उनको धोखा हो गया, उन्होंने दीन को गलत तरीके से समझ लिया। माँ कानू यफ्तरून, माँ, माँ के तीन तर्जुमे होते हैं, क्या, नहीं और जो। क्या, नहीं और जो, यहाँ पर है जो का तर्जुमा होगा, जो, यहाँ पर जो का तर्जुमा होगा, ठीक है। वॉट, इंग्लिश में वॉट, उर्दू में जो। इंग्लिश में जैसे भी लो वॉट ही निकलता है, चाहे उसका सवाल बना लो या ऐसे बना लो, वॉट का ही तर्जुमा निकलेगा। माँ जो, कानू, कानू रूट लेटर है, काफ, वाव, नून। हमने आपको बताया था ना, काना, काना वर्ड आया था, ठीक है। उसी का प्लूरल फॉर्म है कानू, वाव अलिफ आ गया, वाव अलिफ सबके लिए होता है, प्लूरल के लिए होता है, ठीक है। कानू जो, कानू वाव अलिफ वो सब, काना थे। काना, काफ, वाव, नून रूट लेटर का मीनिंग होता है, था, होना, है, था, होना। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर थे का तर्जुमा है, क्योंकि प्लूरल है ना, जमा है, तो था से थे हो गया, वाव अलिफ की वजह से थे हो गया। माँ जो, वाव अलिफ वो सब, काना थे, यफ्तरून, यफ्तरून इसके रूट लेटर हैं पहले, या और ऊना, या, ऊना और फ, रा, या। फ, रा, या इसके रूट लेटर है, फ, रा, या। इस तरह का मतलब होता है गढ़ना, किसी बात को गढ़ लेना, किसी झूठ को गढ़ लेना, कोई भी बात को क्या कर लेना, इन्वेंट कर लेना, उसको कहा जाता है इफ्तरा करना, झूठी बात गढ़ लेना, अपने मन गढ़ंत बात बना लेना। या, वो, या यतान का या है, या का मतलब हो जाएगा वो। ऊना प्लूरल के लिए आ जाता है, प्लूरल है तो सब हो जाएगा, जमा के लिए आ जाएगा, प्लूरल फॉर्म है, सब का तर्जुमा होगा जमा। इफ्तरा बान, इफ्तरा पर्दाजी करना, ठीक है। माँ जो, वावली को सब, काना थे, यफ्तरून या वो, वावनून सब, इफ्तरा कर रहे थे, गढ़ रहे थे। यानी उन्होंने अपने मन से ये बात गढ़ी थी, अल्लाह ने कभी भी इनसे नहीं कहा था कि तुम अल्लाह के चहीते हो। अल्लाह ने कभी भी किसी को भी नहीं कहा दुनिया में कि तुम अल्लाह के चहीते हो, कि तुम्हें कभी जहन्नम की छुएगी नहीं। वो जो सहाबा कराम, 10 सहाबा कराम थे, जिनको अशरे मुबशरा कहा जाता है, जिनको दुनिया में जन्नत की खुशखबरी दे दी गई, उन्होंने कभी अमल नहीं छोड़ा, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमें नमाज की अब जरूरत नहीं है,
अल्लाह ने कहा बदर के सारे सहाबी माफ कर दिए गए, अब वो चाहे जो करें अल्लाह उनकी पकड़ नहीं करेगा। तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, अल्लाह गफूर रहीम है। तो हम किस अकीदे पर, हम कौन से खेत की मूली हैं, हमने कौन सा ऐसा बड़ा अमल कर दिया या तीर गाड़ दिए या ऐसी जंग जीत ली कि हम समझते हैं कि अल्लाह हमारी पकड़ नहीं करेगा, चाहे हम नमाज पढ़े ना पढ़े, चाहे हम नेक अमल करें ना करें, फराइज अदा करें ना करें, अल्लाह की नाफरमानियां करते चले जाएं, अल्लाह हमें पकड़ेगा ही नहीं। तो सहाबा अकराम को तो दुनिया में जन्नत की बशारत मिली है, तब भी वो डर रहे हैं, और यहाँ हमें हमारे अगले लम्हे का खबर नहीं है, तब भी हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे हैं। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि ये दिल की गढ़ी हुई बातें हैं, ये अपने मन गढ़ंत बातें हैं जो गढ़ ली इन्होंने, कि उनको आग नहीं छुएगी। अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो चाहे तुम मुसलमान ही क्यों ना हो, जहन्नम की आग तो छू कर रहेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम ईमान वालों की, तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए जहन्नम की आग से, कब्र के अजाब से, हश्र के अजाब से। ठीक है, हम एक मरतबा और रिपीट करते हैं। दालिका ये, भी इसलिए, अन्ना के, हम वो सब, कौलू वाली वो सब, कौला कहते हैं, लन हरगिज नहीं, ता वो, मस्सा छुएगी ना हमें, अन्नार आग, या आग जो है, ता जो है आग के लिए आ रहा है, इल्ला सिवाय, अय्यामन दिन, दिन मादूदात गिनती के दिन। अच्छा, ये मादूदात जो वर्ड है ना, आतुन और आतिन प्लूरल फॉर्म है, जमा है। आतिन आ गया ना, देखें आतिन, जहां भी आतुन आतिन आता है एंड में दो जेर के साथ या दो पेश के साथ, आतुन या आतिन, तो वो जमा होता है फीमेल की, फीमेल यानी मुअन्नस की, फेमिनिन, फेमिनिन प्लूरल, जमा मुअन्नस है। ठीक है, गिनती के दिन, अदद गिने हुए गिनती के दिन। दालिका ये, भी इसलिए, अन्ना के, हम वो सब, वावली को सब, कौला कहते हैं, लन हरगिज नहीं, ता वो, मसा छुएगी ना हमें, अन्नार आग, सिवाय, इल्ला सिवाय, अयामन, अयाम, डेज दिन, मादूदात गिनती के, गिने चुने दिन, वह और गर्रा धोखे में डाल दिया, हम उनको, फी में, दीन दीन हिम उनके दीन में, उनके दीन के बारे में वो धोखे में पड़ गए, ये इस तरीके का तर्जुमा है। और धोखे में डाल दिया उनको उनके दीन ने। ठीक है, माँ जो, वाली को सब, काना थे, यब तरुण या वो वानु सब, इफ्तरा कर रहे थे या घड़ रहे थे, गढ़ रहे थे, सॉरी, वो सब गढ़ रहे थे, जो इन्वेंट वो कर रहे थे, जो अपने मन गढ़ंत बातें बता रहे थे, उसकी वजह से वो धोखे में पड़े हुए थे। ठीक है, समझ आ गई आयत, आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। एक मर्तबा देखें, हम निशान नहीं लगा रहे। दालिका ये, भी अन्ना इसलिए के, हम वो सब, वाली को सब, कौला कह रहे थे, लन हरगिज नहीं, था वो, मसा छुएगी ना हमें, अन्नार आग, इल्ला सिवाय, अयाम दिन, मादूदात गिनती के, वह और गर्रा धोखे में डाल दिया, हम उनको, फी में, दीन दीन हिम उनके दीन, उनके दीन में, उनके दीन के बारे में वो धोखे में पड़े हुए थे। ठीक है, उल्टा हम इसलिए तर्जुमा कर रहे हैं क्योंकि फी हरफे जर है। फी हरफे जर, जब फी या कोई भी हरफे जर आएगा तो हम आगे के वर्ड का पहले तर्जुमा करते हैं और हरफे जर का बाद में तर्जुमा करते हैं। उनके दीन में, जो वो सब थे, जो वो सब थे, यफ्तरून वो सब, इफ्तिरा कर रहे थे, गढ़ रहे थे। ठीक है, आयत नंबर हमारी 24 मुकम्मल हुई। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका रीजन बता रहे हैं कि वो क्यों किताब की तरफ नहीं आना चाह रहे, वो क्यों दुनिया का नुकसान नहीं बर्दाश्त करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि दुनिया तो आखिरत तो है ही हमारी, तो दुनिया भी हम क्यों छोड़ें, दुनिया का नुकसान भी हम क्यों बर्दाश्त करें। ये इसलिए कि वो सब कहते हैं हरगिज नहीं वो छुएगी हमें आग, सिवाय गिनती के चंद दिन, और धोखे में डाल दिया उनको उनके दीन के, दीन ने, और जो कि वो सब गढ़ रहे थे। आगे हम बढ़ते हैं। फकैफ इज़ा जमाअनाहुम लियौमिन ला रैब फीहि ववुफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अच्छा, ये बात है कि तुम्हें जहन्नम की आग नहीं छुएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके आगे बयान कर रहे हैं कि अब तो तुम्हें जमा
जमा होने का वक्त भी आने वाला है, यानी कयामत का वक्त भी आने वाला है। फ कैफा, फ फ क्या है? फ का तर्जुमा होता है सो, देन, फिर, ठीक है, तो, सो, देन, फिर, तो, ठीक है, हर पे जर नहीं है ये, ठीक है, ये हर पे जर नहीं है। फ, तो, सो, पस, एग्जैक्टली पस का भी तर्जुमा हो सकता है, पस, ठीक है, सो, तो, पस। हमारी पेन कहाँ चली गई? जी, जी, ठीक है, फ, तो, पस, कैफा। कैफा का हमने आपको मीनिंग बताया था, कैसा या जैसे, कैसा या जैसा, ठीक है, कैसा या जैसा। तो अल्लाह फरमा रहे फिर कैफा कैसा, मतलब कैसा हाल होगा, क्या होगा, कैसा हाल होगा। देन हाउ, ठीक है, हाल होगा ये हिडन है, वहां पे लिखा हुआ नहीं है। फिर कैफा कैसा होगा, इजा जब, यानी क्या होगा, इजा, इजा हम पढ़ चुके हैं, इज हम पढ़ चुके हैं, इज, इजा, हमने बताया था आपको तीन वर्ड, इज और इजा का मतलब होता है जब, इजा जब, इज जब, और इजन तब, ठीक है, इजा जब, फिर क्या होगा जब, एग्जैक्टली यही बात है, यहाँ पर वही कहने का मतलब है, फिर कैसा होगा जब, फिर क्या हाल होगा जब, देन हाउ, हाउ, इस तरीके से, देन हाउ विल इट बी, इस तरीके से होगा। फिर कैफा कैसा हाल होगा, ये ब्रैकेट में लिख लीजिए, फिर कैसा हाल होगा, इजा जब, जमा ना हुम, जमा ना हुम, तीन वर्ड है, जमा, जीम, मीम, आइन, ना और हुम, ठीक है, तीन वर्ड है। जमा का मतलब जमा करना, टू गैदर, किसी को, किसी को जमा करना, गैदर करना, ठीक है, और ना, अच्छा ना जो होते हैं ना तीन तरीके के होते हैं, अगर शुरू में आएगा ना तो इस तरीके से आएगा ना, अगर बीच में आता है ना तो खड़ी जबर के साथ आता है, और आखिर में आता है तो अलिफ के साथ आता है, ठीक है, तीन तरीके से आएगा ना, लिख लीजिए, तीन तरीके से ना आएगा, शुरू में आएगा तो इस तरीके से आएगा, बीच में आएगा तो दरमियान में खड़ी जबर के साथ आएगा, और एंड में आएगा तो अलिफ के साथ आएगा, और इसका तर्जुमा क्या होगा, हम, वी, अस, ठीक है, हम का तर्जुमा होगा, वी का तर्जुमा होगा। तो क्या तर्जुमा है, फिर कैफा कैसा होगा, इजा जब, जमा जमा करेंगे ना हम अटैच प्रोनाउन है, हम उन सबको, जमा का सीगा है ना, प्लूरल है, हम उन सबको, फिर कैसा होगा जब जमा करेंगे हम उन सबको, लियौमिन, यानी क्या होगा, क्या हाल होगा जब जमा कर देंगे हम उन सबको, ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना हम अल्लाह के चहीते हैं, जब हम जमा करेंगे, गैदर करेंगे हम उन सबको, लियौमिन, जी, तीनों का तर्जुमा हम होगा, नून शुरू में आ जाए तो हम, नून दरमियान में खड़ी जबर के साथ आ जाए तो हम, और आखिर में नून अलिफ आ जाए तो हम, तीनों का तर्जुमा होगा हम तीनों का, ठीक है। फिर कैसा हाल होगा, इजा जब जमा जमा करेंगे ना हम उनको, लियौमिन, ली, लिए, फॉर, ली हरफ जर है, प्रपोजिशन है, ली का तर्जुमा होता है लिए, फॉर, ठीक है, जी। आगे क्या वर्ड आ रहा है, यौम, अभी अय्याम आया था, अब यौम आ गया, प्लूरल आया था, जमा आया था, अब वाहिद आ गया, सिंगुलर आ गया। तो वाहिद क्या है इसका, या, वाव, मीम रूट लेटर है इसके, यौम का मतलब होता है दिन, दिन। फिर कैसा होगा जब, क्या हाल होगा जब जमा करेंगे हम उनको,
उस दिन के लिए, ला रईबा फीही, ये वर्ड भी आप पढ़ चुके हैं, ला रईबा। ला, ला का मतलब होता है नहीं। ला का तर्जुमा हर हाल में नहीं होगा, इसका कोई बदलेगा नहीं तर्जुमा। ठीक है। ला रईबा, रईबा के रूट लेटर भी रह भी हैं, र या बा। रईब का मतलब क्या होता है? शक, डाउट। ठीक है। रईब का मतलब होता है शक या डाउट। ला रईबा कोई शक नहीं। ला रईबा बेशक, नहीं बेशक नहीं, विदाउट एनी डाउट, बगैर शक के। ली लिए यौमिन दिन, ला नहीं, रईबा शक होगा, फी ही। अब ये फी अभी हमने पढ़ा था। फी, फी हरफे जर है, प्रपोजिशन है। ठीक है। फी का तर्जुमा होगा इन, इनसाइड, में। उर्दू में और इंग्लिश में इन का तर्जुमा होगा। फी ही, ही क्या है? अटैच प्रोनाउन, अटैच प्रोनाउन, जमीरे मुत्तसिल, मुत्तसिल यानी जुड़ के लिखने वाला, अटैच होने वाला। और ये ही जो है ना, ये हुम का सिंगुलर है। ये ही से ही हिम बनता है, और हु से हुम बनता है, एक ही बात है। ही मतलब उस, उसमें। ठीक है। फी मतलब में, ही मतलब उसमें, इन इट, इन इट। ही का तर्जुमा यहाँ पर इट आ रहा है। यानी अल्लाह पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, फिर कैफा कैसा होगा हाल, इजा जब जमा ना, जमा जमा करेंगे ना हम उनको, लियोमिन उस दिन के लिए, यानी उस दिन में, ला नहीं रईबा कोई शक फी ही उसमें। यानी जो अपने मुंह से तुमने बातें गढ़ ली कि हम अल्लाह के चहीते हैं, जहन्नम में नहीं जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह बहुत बख्शने वाला है, जो गुनाह करना है कर लो। अल्लाह फरमा रहे हैं अब तो हम तुमको जमा करेंगे उस दिन में, जिस दिन कोई शक नहीं है। वो दिन आकर रहेगा जिसमें कोई शक नहीं है। और क्या होगा? वह वुफ़ियत कुल्लु नफ्सिन, वह क्या है? एंड, और। ठीक है। एंड या और कंजंक्शन है, हरफ अतफ है, जोड़ने का काम करता है, ग्लू का काम करता है, तो वाव का तर्जुमा होगा और। वुफियत, वुफियत, ये वुफियत एक वर्ड है, ये वाव अलग से नहीं है, ये वुफिया का वाव, फा या इसके रूट लेटर है, वाव फा या, वाव फा या। वफा का मतलब होता है पूरा पूरा देना, पूरा बदला देना, पेड इन फुल, पूरा बदला देना। ठीक है। पूरा का पूरा, वफा का मतलब होता है पूरा पूरा देना। हम कहते हैं ना वफा करो, यानी जो जो हक है उसको अदा करो, पूरा पूरा अदा करो। तो वफा या वुफियत। अच्छा, एक और चीज, वफा या इसके रूट लेटर हो गए, और ये ता के ऊपर सुकून आ रहा है। तो आप सबको पता है ये ता कौन सा है? ये पास्ट टेंस का ता है, पहले माजी का ता है। और ये ता के ऊपर जब सुकून आता है तो ये फीमेल के लिए होता है, फीमेल वो के लिए होता है, शी के लिए होता है। और ये फीमेल कौन है यहाँ पर? नफ्स, जान। हम कहते हैं ना जान निकलती है ना, हमारी जान निकल जाती है, तो फीमेल है जान। तो नफ्स जो है फीमेल है, नफ्स यानी जान। और ये ताक जो सुकून आ रहा है, ये फीमेल नफ्स के लिए आ रहा है, इसीलिए। वरना ये दूसरा होता है, इसमें सिर्फ वुफिया होता है इसमें। वाह, और वुफियत पूरा बदला दिया जाएगा, पूरा पूरा दे दिया जाएगा। ठीक है। क्या पूरा पूरा दे दिया जाएगा? किसको दे दिया जाएगा? कुल्लू नफ्सिन, कुल्लू, काफ लाम लाम, कुल, कुल मतलब एवरी, हर एक, एवरीवन हर एक, तमाम, सारे, कुल्लू हर, तमाम सारे, नफ्सिन जान, हर जान को, हर जान को पूरा पूरा दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? माँ कसबत, माँ, माँ का तर्जुमा यहाँ पर क्या होगा? व्हाट, जो, जो। कसबत, कसबत, काफ सीन बा इसके रूट लेटर हैं। कसब का मतलब होता है कमाई। और कौन सी कमाई? दुनियावी कमाई के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अलग वर्ड यूज किया है। कसब जब भी आएगा ना तो याद रखे अमल की कमाई। ठीक है। आमाल की कमाई, जो डीड्स होती है ना हमारी, वो अमल की कमाई को कसब कहा जाता है।
और दूसरी कमाई के लिए और भी वर्ड आएगा, तो वो जब आएगा तब हम डील करेंगे इंशाल्लाह। काफ सीन बा, कसबा का मतलब होता है अमल की कमाई, कि इंसान ने अमल नेक किए या बद किए, उसको वुफ़ियत पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा, कुल्लू नफ्सिन हर जान को, माँ जो कसबत उसने कमाया। अब उस कौन है? उस नफ्स ने कमाया। ये ता के ऊपर सुकून आ रहा है बिकॉज ऑफ शी, फीमेल। वो वो उस जान ने जो कमाई की, उसको उसका पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। वहुम ला युजलमून। और अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? वह, फिर से आ गया कंजंक्शन, एंड और का तर्जुमा है इसमें, वह और हुम। अब ये जो हुम है ना, ये डिटैच प्रोनाउन है। डिटैच क्यों है? क्योंकि अलग से लिखा हुआ है, जुड़ के नहीं लिखा हुआ। प्रोनाउन जमीरे, जमीरे मुनफसिल, फासले से है, मुनफसिल, डिटैच प्रोनाउन। और इसका तर्जुमा भी वही सब होगा, वो सब, वो सब, दे ऑल, दे ऑल। ठीक है। वह और, हम वो सब, ला नहीं। ला का तर्जुमा बार बार जहां जहां आएगा नहीं करना है हमने, ला इलाहा इल्लल्लाह याद रख लें, नहीं से शुरू होता है, नो, नॉट, नहीं। युजलमून, युजलमून, इसको डिवाइड करते हैं हम, या जोय लाम मीम जलमा और ऊना, युजलमूना। तो या यतान का या है, या का मतलब हो गया वो, ऊना का मतलब हो जाएगा सब, प्लूरल के लिए हो गया वो सब, और जलमा का मतलब जुल्म, वो सब जुल्म। लेकिन अगर आप गौर करें इसके ऊपर, तो ये क्या है? पेश और जबर, पेश और जबर, दम्मा और फतहा है, दम्मा और फतहा, पेश और जबर है। तो ये क्या है? पैसिव है, पैसिव। पैसिव मतलब मजहूल है। किस चीज का मजहूल है? मुजारे का, यानी इम्परफेक्ट का मजहूल, इम्परफेक्ट पैसिव है, मुजारे मजहूल है। तो उसका तर्जुमा उल्टा हो जाता है। कैसे तर्जुमा होगा? जुल्म ना किए जाएंगे। ठीक है। ला नहीं, या वो, वाह नून सब, जलमा जुल्म, और पेश और जबर नहीं किए जाएंगे, यानी उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी का भी कोई चीज हक रखेगा नहीं, जिसने जो किया उसको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, जुल्म नहीं किया जाएगा। अच्छा, जुल्म का मतलब क्या होता है? अरबी जुबान में हम जुल्म का मतलब क्या समझते हैं? ऑपरेशन। जुल्म का मतलब होता है, हम समझते हैं वॉयलेंस, मारना पीटना, उसको जुल्म समझते हैं। जुल्म का मतलब होता है हक तलफी करना। जुल्म का क्या मतलब होता है? ओरिजिनल जो मीनिंग होता है जुल्म का, वो होता है किसी का हक छीनना। ठीक है। हक छीन लेना, हक छीनने को जुल्म कहा जाता है। तो एक बंदा अगर कोई नेकी करके आएगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारी ये नेकी जो है, हमने क्या कर दी, ये तुमको इसका बदला नहीं मिलेगा। दुनिया में ऐसा होता है ना, आप किसी के साथ अच्छा करें, लेकिन वो आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा, तो हक मार लिया आपका, तो उसने जुल्म कर दिया आपके साथ। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का मामला ऐसा नहीं है। अल्लाह ने अगर नेकी है तो नेकी का बदला नेकी, आसन का बदला आसन है, और सय्या का बदला सय्या है। बुराई का बदला बुराई है, और नेकी का बदला नेकी। अल्लाह फरमाते हैं कि हम जुल्म नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात जालिम वाली, जुल्म करने वाली नहीं है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि जुल्म नहीं किया जाएगा, किसी भी जान पर जुल्म नहीं किया जाएगा, और उसको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा जो उसने अमल की कमाई की उसके मुताबिक। क्योंकि वहां की करेंसी नोट, डॉलर, दिरहम, दिनार नहीं है, वहां की करेंसी नेकियां हैं। ठीक है। अगर बंदा नेकी करेगा तो अल्लाह सुब्हानो ताला उसका अजर सवाब देगा, और अगर वो बदी करेगा तो उसका, वो उसको वबाल, और जो अल्लाह का रैत है, अल्लाह की पनिशमेंट है, वो उसको भुगतनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानो ताला ने बता दिया कि वो जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे जहन में बैठा हुआ है कि हम अल्लाह के चहीते हैं, नबी हमारे शाफई हैं, वो हमारी शिफात कर देंगे हम कुछ अमल नहीं करें और हमें जन्नत का दाखला मिल जाएगा, तो हरगिज भी ऐसा नहीं होगा। जिसने जो अमल किए उसको वैसा पूरा पूरा बदला मिलेगा, और अल्लाह हरगिज जुल्म करने वाला नहीं। क्यों जुल्म करने वाला नहीं है? कि एक बंदा अमल के मैदान में दौड़ रहा है, एक बंदा नेकियां कर रहा है, एक बंदा मेहनत कर रहा है, वो अपनी दुनिया मार रहा है, वो अपना अपने दिल को मार रहा है, अपनी नफ्स को मार रहा है, वो मेहनतें कर करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा हासिल कर रहा है, और एक बंदा समझ रहा है कि अल्लाह गफूर रहीम है, वो ऐसे ही बख्श देगा और मैं जन्नत में चला जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, अल्लाह जुल्म नहीं करने वाला, और साथ साथ अल्लाह आदिल भी है। काइमम बिल किस्त, लास्ट आयत में पढ़ा था कि अल्लाह अदलो इंसाफ का कायम करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या है? मालिक यौमिद्दीन, जजमेंट डे का, रोजे जजा का मालिक है।
और वो इंसाफ को कायम करने वाला है, तो अल्लाह ऐसा तो नहीं करेगा कि एक बंदा कोई अमल ना करे उसको जन्नत भेज दे, और एक बंदा इतने अमल करे और अल्लाह उसी को उसके बराबर जन्नत दे दे। तो ऐसा मामला नहीं है, जुल्म वाला मामला नहीं है, अदल वाला मामला है। ठीक है, तो ये इस आयत का आंसर है उसमें जो लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट क्या कर दिए, बिगाड़ दिए। जो यहूद और नसारा के कॉन्सेप्ट मुसलमानों ने भी इख्तियार कर लिए। तो जब भी यहूद और नसारा की बात आए तो अपने ऊपर उस आयत को अप्लाई करें। उन लोगों ने कहा कि हम अल्लाह के चहीते हैं तो अल्लाह हमें आग में नहीं डालेगा। वही कॉन्सेप्ट हमने ले लिया कि अल्लाह गफूर रहीम है। दो करीमों के बीच में, दो करीम कौन, एक अल्लाह और एक अल्लाह के रसूल। अल्लाह गफूर रहीम और अल्लाह के नबी शाफी उम्मम, वो सारी उम्मत की शिफा करने वाले, सिफारिश करने वाले। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया सिफारिश सिर्फ उसकी होगी जिसका तुम्हारा रब चाहेगा। किसी को उस दिन बोलने का यारा तक नहीं होगा, यानी किसी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलेगा, यहाँ तक कि जिब्रील अमीन खामोश होंगे। जो अल्लाह से हम कलाम होते हैं रोजाना, वो खामोश होंगे उस दिन। वो उस दिन की हैबत होगी, उस दिन का डर और खौफ होगा। वो ऐसा दिन होगा कि उस दिन अल्लाह की इजाजत और इज्न के बगैर कोई कुछ नहीं कह सकेगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत वो हस्ती नहीं है कि जिसको हमारे अमाल का पता नहीं। दुनिया की सिफारिश और आखिरत की सिफारिश में जमीन और आसमान का फर्क है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसकी इजाजत देगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बस उसी की सिफारिश होगी, बाकी सबकी नहीं होगी। कि अगर इंसान समझ रहा है कि मैंने कलमा पढ़ लिया तो अब मैं अल्लाह के रसूल की सिफारिश की बिना पर बगैर अमल के जन्नत में चला जाऊंगा, तो वो गर्रहुम, वो बहुत बड़े धोखे में है और वो डिसेप्शन में है। ये मताउल गुरूर है, ये धोखे का घर है। उसने धोखे में उसने क्या किया, दुनिया कमाने के लिए अपने परमानेंट अबोर्ड को, अपने असली ठिकाने को उसने क्या किया, पसे पुश्त डाल दिया, पीछे डाल दिया, और उसने दुनिया को अपने सामने कर लिया। अनलाइक सहाबा कराम जिन्होंने अपने सामने आखिरत को रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि अगर तुम दुनिया के पीछे भागोगे तो दुनिया तुमसे दूर भागेगी, और अगर तुम आखिरत के पीछे भागोगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। तो अगर तुम दुनिया पाना चाहते हो तो अल्लाह के फरमाबरदार मुती बन जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की आखिरत को अपने सामने रखो, तो दुनिया खुद ब खुद उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे आ जाएगी। चलें अब रिपीट करते हैं हम इस आयत को एक मर्तबा। फकैफा, फिर कैसा, कैसा मतलब कैसा हाल होगा, क्या होगा, हाउ इट विल बी। इस तरीके से अल्लाह सुब्हानो तआला फरमा रहे हैं, फिर कैसा होगा, इजा जब, फिर क्या हाल होगा जब, जमाना जमा कर देंगे ना हम उन सबको, लियौमिन उस दिन के लिए, किस दिन के लिए, ला रैबा फी, ला नहीं, रैबा कोई शक होगा, फी ही उसमें, व वुफियत, व और वुफियत पूरा पूरा दे दिया जाएगा, वफा कर दिया जाएगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत वफा करने वाले हैं, पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। कुल्लू नफ्सिन, हर जान को, ये ता के ऊपर सुकून आ रहा है क्योंकि जान मुअन्नस है, फीमेल है। और पूरा पूरा दे दिया जाएगा हर जान को, माँ जो कसबत उसने कमाई की, उसने जो कमाया, जो उसने अमल की कमाई की, वह और हम वो सब ला नहीं युजलमून, वो सब जुल्म किए जाएंगे, वो हरगिज भी जुल्म ना किए जाएंगे। पेश और जबर की वजह से पता चला ये पैसिव है, वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी दुआ आयतें मुकम्मल हुई। हम यहीं पर इंशाल्लाह रुकते हैं। एक मरतबा हम रिवाइज करते हैं दोनों आयतों को। आयत नंबर 24, एक्चुअली 23 से रिवाइज करते हैं तो समझ आएगी। कुल्लू का तर्जुमा एवरी, तमाम, हर, हर जान, तमाम जाने, हर जानों को। देखें सारी आयतों को देखें। क्या नहीं तुमने देखा उन लोगों की तरफ, वो सब जो दिए गए एक हिस्सा किताब में से, वो सब पुकारे गए अल्लाह की किताब की तरफ, उन सबको पुकारा गया अल्लाह की किताब की तरफ, ताकि वो फैसला कर दे उनके दरमियान। फिर वो फिर गया एक ग्रुप उनमें से, और वो सब एराज करने वाले, मुंह मोड़ने वाले थे। दालिका भी अन्नहुम, ये इसलिए कि उन सब ने कहा कि हरगिज नहीं वो छुएगी हमें आग, सिवाय गिनती के चंद दिन। और धोखे में डाल दिया उनको उनके दीन में, यानी उनके दीन के बारे में वो धोखे में पड़ गए, और धोखे में डाल दिया उनको उनके दीन में, यानी उनके दीन ने, जो वो सब गढ़ रहे थे, वो सब इफ्तिरा कर रहे थे, वो सब जो गढ़ रहे थे अपने मन से, मन गढ़ंत बातें कर रहे थे, उनकी वजह से वो धोखे में पड़ गए अपने दीन में। फिर कैसा, फिर क्या होगा, कैसा होगा जब,
जमा करेंगे हम उन सबको उस दिन के लिए, नहीं कोई शक होगा उसमें। और पूरा पूरा दे दिया जाएगा हर जान को, यानी पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा हर जान को जो उसने कमाई की, उसने कमाई की। और वो सब ना, वो सब जुल्म किए जाएंगे, और वो सब जुल्म नहीं किए जाएंगे, यानी उन सब पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह सुब्हानो व ताला हमें भी, हमारे भी अल्लाह सुब्हानो व ताला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। अल्लाह सुब्हानो व ताला मालिक यौमिद्दीन वाला और गफूर रहीम वाला और रहमानुर रहीम वाला कॉन्सेप्ट अल्लाह सुब्हानो व ताला हमारे जहनों में क्लियर कर दे। अल्लाह हमें नेकी को, नेकियों के राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, और यहूद और नसारा की तरह हमें बेफिक्र ना कर दे आखिरत के मामले में। अल्लाह दुनिया को हमारी बड़ी फिक्र का जरिया ना बनाए, बल्कि आखिरत को हमारी बड़ी फिक्र का जरिया बनाए। वो दुआ है ना बहुत प्यारी, अल्लाहुम्मा ला तजअलना दुनिया अकबर हम्मिना, या अल्लाह इस दुनिया को मेरे सबसे बड़ा कंसर्न, सबसे बड़ी फिक्र ना बना दे कि मैं दुनिया की फिक्र में आखिरत को भूल जाऊं। अल्लाहुम्मा ला तजअलना दुनिया, ए अल्लाह ना बना इस दुनिया को अकबरा सबसे बड़ी, हम्मिना मेरी फिक्र, हमारी फिक्र का जो दायरा है, हमारी सोच का जो दायरा है वो दुनिया पर ही ना मरकूज होकर रह जाए, कंसंट्रेट करके रह जाए, बल्कि आखिरत मेरी फिक्र का जरिया बने। मेरी जो फिक्र हो, मेरा जो जिक्र हो, मेरा जो तफक्कुर हो, मेरा जो तदब्बुर हो, मेरा जो पॉन्डरिंग हो, मेरा जो कंटेम्पलेशन हो, वो आखिरत के ताल्लुक से ज्यादा हो, ताकि दुनिया मुझे साइड बाय साइड मिलती रहे। अल्लाह फरमाते हैं कुरान करीम में कि जो लहू माईशतन दनका, यानी कि जो अल्लाह की फिक्र से, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाते हैं, जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाते हैं, अल्लाह उनकी जिंदगियों को बिखेर के रख देता है। और फिर वो दुनिया की फिक्रों में इतने मशगूल हो जाते हैं, उनकी जिंदगी इतनी बिखर जाती है कि वो उस दुनिया को समेटते समेटते कब्र में चले जाते हैं, और उनको आखिरत की फिक्र करने का मौका ही नहीं मिलता। तो इसीलिए अल्लाह से ये बार बार दुआ करें, अल्लाहुम्मा ला तजअलना दुनिया अकबर हम्मिना। ए अल्लाह, हम लिख देते हैं इस दुआ को, अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ला तजअलना, ला तजअलना अद्दुनिया अकबरा हम्मिना। मेरा हम और गम क्या हो? आखिरत हो। मेरी फिक्र और जिक्र क्या हो? आखिरत हो। मेरी फिक्र दुनिया ना हो, आखिरत हो। हम इंशाल्लाह ये दुआ आप लोगों को भेज देंगे ग्रुप में ढूंढ के, अल्लाहुम्मा ला तजअलना दुनिया अकबर हम्मिना। ठीक है, जी जी इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआएं मुकम्मल हुई। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बि आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल कुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल कुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल कुरआन व अदखिलना फिल जन्नति बिल कुरआन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान को हमारे लिए नूर बना दे, अल्लाह हमारे दिलों की ठंडक बना दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान को हमारे लिए शिफात का जरिया बना दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको हमारे हक में हुज्जत करने वाला बना दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए आज जिस तरह से आप लोगों ने हमें बताया ना, इन्फॉर्म किया कि वो युदऔना का जो आपने रूट लेटर गलत बता दिया था, तो इस तरह से अगर हमसे कोई गलती हो जाया करे तो प्लीज हमें बता दिया करें, ताकि हम अगली रिकॉर्डिंग में उसका करेक्शन कर लें। अदरवाइज वो अपलोड होता है तो फिर वो दूसरों, वो भी वो चीज क्या होगी, गलत चली जाएगी। तो इसके लिए बहुत बहुत आप सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत जजाय खैर अता फरमाए कि आप लोगों ने उस चीज को नोट किया और हम हमें इन्फॉर्म किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। 5 रुकू ज्यादा हो जाएंगे एग्जाम के लिए, तो 3 रुकू पे कर लेंगे इंशाल्लाह एग्जाम। ठीक है, आयत नंबर 32 तक लेकर फिर कर देंगे इंशाल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमसे ये बात रह गई थी, ये जिस तरह से आ, मुजारे का पैसिव है, यानी कि मुजारे मजहूल है, उसी तरह से वो माजी मजहूल है। ठीक है। ये वुफियत भी माजी मजहूल है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पेश आ रहा है और जेर आ रहा है, और इसमें पेश और जबर आ रहा है। तो मुजारे में पेश और जबर, और माजी में पेश और जेर का पैसिव होता है। ठीक है। तो वुफियत मतलब वफा कर दिया जाएगा, पूरा पूरा दे दिया जाएगा, इस तरीके से तर्जुमा होगा। और युजलमून का वो जुल्म किए जाएंगे, इस तरीके से। और ना आ गया ला की वजह से, वो जुल्म ना किए जाएंगे। ठीक है। अदरवाइज वो जुमला यूं होता कि वो सब जुल्म करेंगे, लेकिन जब पैसिव बन जाता है वो जुल्म किए जाएंगे। और ना आ गया ला आ गया तो वो जुल्म ना किए जाएंगे। वुफियत भी उसी तरह से है कि वो वफा कर दिया जाएगा और पूरा पूरा दे दिया जाएगा, क्योंकि ये माजी मजहूल है। तो दोनों दोनों ही मजहूल आ गए। ये माजी का मजहूल है, माजी मजहूल, और ये मुजारे का मजहूल है। और दोनों की पहचान हम आप लोगों को बता चुके हैं। पेश और जबर मुजारे का मजहूल होता है, यानी पैसिव होता है। और पेश और जेर ये माजी का मजहूल होता है। ठीक है। तो वो वफा किया जाएगा और पूरा पूरा दे दिया जाएगा, और युजलमून वो जुल्म किया जाएगा, वो सब जुल्म किए जाएंगे, वो सब जुल्म ना किए जाएंगे, इस तरीके से उसका तर्जुमा होगा। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है?